कमलनाथ जी तो अभी चल नहीं पाते, उनको अभी लकड़ी का सहारा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लग रहा है कि आदमी आएगा उन्हें उठाने के लिए। नहीं आप हमारा यंग है यार। दावे तो आप बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस लाठी का सहारा कांग्रेस, आप कमलनाथ की बात कर रहे हैं, भाजपा को ना कहीं ऐसी लाठी का सहारा हासिल करना पड़े चुनाव आने के। नहीं हो सकता ना भाई, जब जनता ही बीजेपी के उसमें है तो कैसे हो सकता है? कांग्रेस गई तो कभी आने ही नहीं है, खत्म भारत से ही खत्म, साफ सुपड़ा साफ कांग्रेस का लिया इस बार खत्म। देख लेना आप, मामा फिर मध्य प्रदेश में आने वाला है, 2024 में मोदी ही आने वाले हैं। अच्छा, पूरे भारत में कांग्रेस सभी पूरा बिल्कुल, उनमें भी निरंतर भर्तियां चल रही हैं। बीजेपी जीत रही है तो बड़े बड़े चेहरों को क्यों उतार रहे? मंत्री लेवल के बड़े बड़े चेहरे उतर रहे हैं। वो भैया से पूछ। हाँ ये बताइए ना, ये बड़ा सवाल है कि अभी लिस्ट आई, हाँ ये बड़ा सवाल है। 4 लिस्ट सूची आई, इसमें जितने भी 136 नामों का बताया गया, बिल्कुल उसमें से 26 मंत्री कुल भाजपा के उतारे गए। क्यों उतारने पड़े? टॉक के दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सारंग और आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में। पीछे आप देख सकते हैं उधर की तरफ भाजपा कार्यालय है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या होगा इस बार, क्या हाल में स्थिति है और अभी आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है। तो अब बातचीत करते हैं क्योंकि चुनाव को लेकर ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष दुबे है, मैं पेटीएम में काम करता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार आपको क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वापस भाजपा की सरकार आने वाली है? इस बार तो वक्त है बदलाव का, सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। सत्ता परिवर्तन है, बिल्कुल। बड़े मुद्दे सर क्या रहने वाले हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? बेरोजगारी रहेगी एक तो, और क्या नाम है, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार आएगी, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम अच्छा किया। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। 1.5 साल में सत्ता पलट हो गए उनके, तो उनके यहाँ मंत्री कोई ढंग के नहीं है। अच्छा, बीजेपी में सब काम अच्छा कर रहे हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। ये तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, बदलाव तो होगा। अच्छा, क्योंकि जनता त्रस्त है पिछले 10 साल से शिवराज सरकार से, इस बार बदलाव होगा। क्या लग रहा है आपको, अगर जैसे बदलाव होगा, कमलनाथ का भी बहुत नाम चल रहा है, कमलनाथ का भी बारे में बातचीत की जा रही है, तो क्या लग रहा है कमलनाथ अगर आते हैं तो क्या होगा मध्य प्रदेश के अंदर? कमलनाथ जी के साथ साथ बीजेपी में, कांग्रेस में क्या नाम है, दिग्विजय सिंह जी है, उनकी चलती नहीं ज़्यादा। नहीं तो सीएम तो उनके कमलनाथ है ना? जी सर, कमलनाथ जी है। कमलनाथ का कैसा है यहाँ पर प्रभाव? बढ़िया है उनका। और इस बार जो है जनता अपना दिखा देगी, चुनाव के बाद आप देखिएगा सरकार बदलेगी। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम सोनू तिवारी। क्या काम करते हैं आप? ऑफिस में काम करते हैं। कहाँ? MP नगर में। कौन सा ऑफिस में? ये क्या बोलते हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, पे हम छतरपुर के रहने वाले हैं। तो छतरपुर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? सरकार आना चाहिए बीजेपी की। क्यों? अच्छा काम है उसका। 18 साल एक मतलब बहुत लंबा वक्त हो गया है, लोग भी अब कह रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए। बदलाव की गुंजाइश दिख रही है आपको इस बार? हाँ दिख रही है। क्यों? तो फिर क्यों, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस या फिर बीजेपी? हाँ आना चाहिए, बीजेपी भी आना चाहिए। सर नाम क्या है आपका? राजेश प्रभाकर। क्या काम करते हैं सर? कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं भैया। बेरोजगार हैं तो क्या मुद्दा रहने वाला है? बेरोजगार तो सबसे बड़ा, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। नहीं खुद है, मतलब काम तो बहुत है मेरे पास। हाँ, अभी खड़े हुए बेरोजगार। अच्छा, तो जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वापस? क्या होगा? वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वापस बनेगी भारतीय जनता पार्टी से बनेगी। 150 सीटें आएंगी। 150 सीटें है तो बड़ा दावा कर रहे हैं सर आप। सब काम किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाई है, गांव गरीब सबके लिए काम कर रही है, तो बिल्कुल आएगा। नहीं तो कांग्रेस का तो इस बार लग रहा है पलड़ा भारी है, क्योंकि ओपिनियन पोल जो भी आए हैं वो मध्य प्रदेश को बर्बाद करेंगे आगे। इससे पहले किया ना उन्होंने बर्बाद, पूरा मध्य प्रदेश खा गए वो। अभी तो सब सारी में कुछ भी नहीं था। पिछले जो पहले जब सरकार थी तो क्या था, आज के टाइम में आप देखो रोडें, हर चीज़, पानी, बिजली सब तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? अभी अगर कांग्रेस आ गई तो फिर बंडा ढार कर देगी पूरी बीच। नहीं, बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहाँ का बेरोजगारी? कौन कह रहा बेरोजगारी नहीं? सब कमा रहे, खा रहे। अब जो जब जिनकी आदत ही है बैठ के खाने की, वो तो खाएंगे बैठ के यार। कौन कह रहा बेरोजगारी है? आप बेरोजगार हो क्या? नहीं, ये भाई बेरोजगार है। सेल्फ पे आदमी, सेल्फ पे रोजगार कर रहा, बिजनेस कर रहा, सेल्फ एम्प्लॉयड बना है,
इतना रोजगार दे रहा है, पढ़े लिखों को सीखो कमाओ योजना के तहत दे रहा है। गांव में इतने रोजगार, इतना लोन, सारी सुविधा तो मिल नहीं, रही है। एक चीज़ जैसे आपकी ये जैसे सीखो कमाओ योजना की बातचीत आपने करी, लाडली बहना भी बिल्कुल, लाडली बहना भी चल रही है। नहीं, काम तो चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ चुनाव के 1 या 2 महीने पहले ही क्यों लेकर आए? 1-2 महीने पहले नहीं, हाँ। महिलाओं बच्चियों के लिए मध्य प्रदेश में जब मामा की सरकार बनी थी उस समय से चालू है। लाडली लक्ष्मी योजना चालू, लाडली जो विवाह निकाह योजना चालू है, कितनी योजना चल रही है, अभी से थोड़ी, ये तो पहले से ही रहा है। और अभी लाडली बहना योजना देना हर परिवार को, आप क्या मान लो फ्री में अनाज दे रहा है, नहीं अचानक अनाज दे रहा है। नहीं, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि अचानक कुछ चुनाव से 2-3 महीने पहले ऐसी क्या आपको याद आ गई लाडली बहनाओं की? आपको 20 साल से अभी तक याद नहीं? 2006 में बहनाओं के लिए उन्होंने चालू कर दी थी लाडली लक्ष्मी योजना की, बच्चियों के लिए। क्यों दे रही है फिर कांग्रेस 1500 रुपए क्यों दे रही है? आप उसका रीजन बताइए ना भाई। कांग्रेस के लिए हम 1500 दे रहे हैं तो क्यों दे रही है? नहीं दे कहाँ नहीं, वो तो दावा कर रहे हैं कि दावा अगर कर रहे हैं तो भाई क्यों कर रहे हैं दावा? जब उनको लग रहा है तो उनको भी देना चाहिए भाई। वो बात होती है। उनकी सरकार ने क्या सिर्फ ट्रांसफर नीति चलाई थी, लोगों को बेरोजगार कर दिया था, जितना था लूट लिया था उनने। ऐसा हो गया था, एक दूसरे मारामारी हो गई थी। योजना बंद कर दी जिसमें मतलब गरीबों को बिजली फ्री मिलती थी, वो बंद कर दी भाई। हर चीज़ तो बंद कर दी थी, हम तो कुछ देखने वाले ना। आज बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चे बढ़िया समन कर रहे पूरा एरिया। आप देखो लाइट से, रोड से, हर चीज़ सब पूरा बीजेपी का प्रोजेक्ट ही है। अच्छा, अब कांग्रेस ये सोच रही कि हम आ जाएं तो हम बैठ के खाएंगे और वही काम होगा, फिर वही स्थिति हो जाएगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी भारी मतों से विजय बनेगी। आपका बिल्कुल संतुष्ट है, सभी संतुष्ट हैं। भारतीय जनता आप। पार्टी के सब है ना, गरीबी खुश है, मध्यम वर्ग भी खुश है, सब परिवार संतुष्ट है। अच्छा, चेहरे को लेकर के काफी समय से चर्चा चल रही कि शिवराज सिंह, हाँ बिल्कुल, कोई बोल थोड़ी मामा जी आएंगे। मामा उत्साहित है उनमें, अभी भी है ना उनमें। देखो 65 की एज में चलने की क्षमता, और अभी तो काबिलियत ऐसी है कि वो और 20 साल चला लेंगे मध्य प्रदेश चल ही नहीं पाते। कमलनाथ जी तो अभी चल नहीं पाते, उनको अभी लकड़ी का सहारा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लग रहा है कि आदमी आएगा उन्हें उठाने के लिए। नहीं, आप मामा हमारा यंग है यार। दावे तो आप बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस लाठी का सहारा कांग्रेस, आप कमलनाथ की बात कर रहे हैं, भाजपा को ना कहीं ऐसी लाठी का सहारा हासिल करना पड़े चुनाव आने के। नहीं हो सकता ना भाई, जब जनता ही बीजेपी के उसमें है तो कैसे हो सकता है? बताओ मुझे भाई। साथ है, बच्चे साथ हैं, महिलाएं साथ हैं, बुजुर्ग साथ हैं, किसान साथ हैं, और क्या, सभी तो साथ हैं। तो निश्चित ही है ना भारतीय जनता पार्टी की अच्छे बहुमत से सरकार बनने वाली। नहीं, युवा की बात आप युवा भी साथ है। नहीं, कैसे साथ है? अभी भर्ती है ना भाई साहब, इतना रोजगार युवाओं को दे रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहा है, और क्या चाहिए? सरकारी नौकरियां भी दे रहे हैं, सब तो कर रहा है। कौन आज के उसमें कौन बेरोजगार है बताइए आप? नहीं, भर्तियां तो नहीं, युवा कह रहे हैं कि भर्तियां तो निकलती हैं, लेकिन रिजल्ट आ जाता है, भर्तियां निकलती हैं। सेक्टर में इतना बाहर के विदेश की इतनी कंपनियां मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये क्या रोजगार नहीं है क्या? हजारों लाखों लोगों युवा जो रोजगार मिल रहा है, तो ये भी तो रोजगार है ना। बाहर से इन्वेस्ट हो रहा है, विदेश की कंपनियां यहाँ आ रही हैं, मध्य प्रदेश में इतना इन्वेस्ट कर रही हैं, तो काफ़ी है ना रोजगार है ना। यहाँ तो खुद कर रहा ना, युवा भी काम कर रहा, और अभी जो अभी योजना चलाना, भर्तियां नहीं निकलती हैं। नहीं, भर्तियां नहीं निकलती हैं, एक सच्चाई तो है मध्य प्रदेश। देखो, सास की एक्सेप्ट तो करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आज की प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी वो है ना भर्तियाँ, बहुत सारा रोजगार दे रहे हैं ना। सरकारी नौकरी तो नहीं मिल रही, जनता पार्टी दे रही है। सरकारी नौकरी जितने भी कोटे थे वो भी पूरा बिल्कुल, उनमें भी निरंतर भर्तियाँ चल रही हैं। बीजेपी जीत रही है तो बड़े बड़े चेहरों को क्यों उतार रहे? मंत्री लेवल के बड़े बड़े चेहरे उतर रहे हैं, वो भैया से पूछो। हाँ, ये बताइए ना, ये बड़ा सवाल है कि अभी लिस्ट आई, हाँ ये बड़ा सवाल है। 4 लिस्ट सूची आई, इसमें जितने भी 136 नामों का बताया गया, बिल्कुल उसमें से 26 मंत्री कुल भाजपा के उतारे गए। क्यों उतारने पड़े इतने मंत्री? क्यों? काम कर रहे हैं, उन्हें काम किया क्षेत्र में, वापस उतारेंगे। जनता की मांग पे उतारे उनको, जनता की मांग, वापस से आने वाले इसलिए उतारे। अब उनमें ही नहीं, कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं, एक अकेले नेता के सहारे चल रहे हैं वो। इसमें तो भाजपा नेता भैया, भाजपा को इस बात का डर तो नहीं कि सत्ता छिन सकती है, तो बड़े नेताओं को हम केंद्रीय मंत्री लोगों को उतार दें चुनाव में, तो शायद हमारा काम बन जाए। ऐसे कैसे सत्ता छिन? उसका रीजन मैं आपको बताऊं। बताइए। हर परिवार का एक मुखिया होता है, तो हर जिले का, हर क्षेत्र का एक मुखिया है। मुखिया पे भरोसा करा जाएगा, ठीक है। कांग्रेस के पास आज क्या है बताओ मुझे? आज प्रदर्शन भयंकर हो रहा है, जिनको टिकट देना चाहिए उनको दूसरे को उतार रहा है। क्यों उतार रहे हैं भाई? उनको उन पे विधायकों को भरोसा नहीं है ना। आज बीजेपी को, इसलिए बीजेपी उतार रही है, दमदारी से उतार रही है भाई। मालूम है, आप जब 15 साल 20 साल 23 साल 24 साल हो गए तुम्हें जनता चाह रही, जब तुम्हें उतारा है। बुधिनी में उनके पास कैंडिडेट नहीं है। विक्रम उनको मस्तान को उतारा, जो हनुमान जी का रोल करा उनने ना, कैंडिडेट ही नहीं भाजपा के, उनके कांग्रेस के पास कहाँ से आए? और वो ना खुद कांग्रेस के लोग उनका विरोध कर रहा है। क्या ये बुधिनी क्षेत्र में किसको लेके आ रहा है? उनको कोई जानता नहीं, बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम है ना बूथ लेवल तक चलता है, उनकी पन्ना समिति तक बनी हुई है।
नीचे तक है जमीन है, ये हवा में है, भारतीय जनता पार्टी हवा में नहीं है। एक एक बूथ पे आप देखोगे ना 100 से 150 कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के आज की कंडीशन में। तो क्यों नहीं जीतेंगे चुनाव? सब कार्यकर्ता काम कर रहा है सारे, बिल्कुल अच्छी बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, एक आंकड़ा बताइए कितनी सीटें इस बार भाजपा? 150 भाई साहब, 150 बिल्कुल। सर आप भी बताइए सर। पूरा 230। 230 जीतेगी, ये तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं सर। कांग्रेस को तो आप कहीं नहीं मान रहे हैं मतलब? कांग्रेस हमारी नजर में कहीं से कहीं तक नहीं, शुरू से नहीं थी ना अभी भी है। अच्छा। हाँ, वो तो ऐसा है कि उनकी किस्मत ऐसा है, कहीं ना कहीं कोई बेचारा रेम कर देता, दे देता है वोट, लेकिन बीजेपी बेस्ट है। और इस बार आज कांग्रेस गई तो कभी आने ही नहीं है, खत्म भारत से ही खत्म, साफ सुपला साफ कांग्रेस का लिया इस बार, खत्म। देख लेना आप, मामा फिर मध्य प्रदेश में आने वाला है, 2024 में मोदी ही आने वाले हैं। अच्छा, पूरे भारत में कांग्रेस सपाई, मध्य प्रदेश से निश्चित ही जाना अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि लोगों से बातचीत हुई और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, भाजपा आने वाली है और भाजपा का बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं भाई साहब तो कि 230 सीटें भी भाजपा इस बार जीत सकती है। और अभी हम थे भाजपा कार्यालय में और मेरा नाम है सारंगदेव सिंह, कैमरे के पीछे थे आशीष श्रीवास्तव। आप देखते रहिए द मोजो टॉक।